दोस्तों वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो है स्पेशली उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 के लिए। जी हाँ, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर की सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हैं। कार्यकाल समाप्त भी हो चुका है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव कब तक हो सकता है और इसके साथ ही बड़े बदलाव क्या हुए हैं। और अगर आप प्रत्याशी हैं, पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, इन सब के बारे में भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे कि अगर आप प्रत्याशी हैं, तो आप अगर जानना चाहें आपके ग्राम सभा में 5 साल में कितना विकास कार्य हुआ है, तो उसको आप कैसे देख सकते हैं, उसकी जांच कैसे आप कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहेगी पंचायत चुनाव से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि पंचायत चुनाव का कार्यकाल उत्तराखंड के अंदर समाप्त हो चुका है नवंबर में ही। और उसके बाद से 6 महीने के लिए सरकार की तरफ से प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई है। प्रशासक जिला अधिकारी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। और ज़्यादातर गाँव में अगर देखा जाए तो जो प्रशासक हैं वो वहाँ के जो वर्तमान में प्रधान रह चुके हैं, सरपंच रह चुके हैं, वही प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। तो इस तरीके से कार्यकाल समाप्ति की ओर है और चुनाव की जो सरगर्मियाँ हैं वो बहुत तेज़ से हैं। तो 6 महीने का समय दिया गया है और इस 6 महीने में भी 3 से 4 महीने का समय बीत चुका है और इसी दौरान पंचायत चुनाव होना है। पंचायत चुनाव फरवरी मार्च में ही होना था, लेकिन किसी कारणवश जो अभी वर्तमान में बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, तो इस वजह से चुनाव को थोड़ा डिले करना पड़ा। तो चुनाव की अगर हम लोग बात करें, चुनाव की संभावित जो तिथि होगी वो आपका यही अप्रैल मई 2025 में होने की संभावना है। लेकिन इसके पहले आप जान लीजिए कि आप अगर प्रत्याशी हैं, पंचायत चुनाव पहली बार लड़ना चाहते हैं, तो आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं, क्या क्या बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप प्रत्याशी हैं तो सबसे पहले तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। तो ये ऑलरेडी आप हैं, भारत के नागरिक हैं, सब लोग भारत के नागरिक हैं। और इसके साथ आपके पास भारत के नागरिक होने के लिए जो साबित करने के लिए एक तरीके से डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी कि सबसे जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट आधार कार्ड वो होना चाहिए। और जाहिर सी बात है ये चीज़ आपके पास होगी ही होगी, तब आप आसानी से चुनाव लड़ सकते हैं। आयु सीमा की अगर हम लोग बात करें तो संविधान के द्वारा पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जो निर्धारित आयु सीमा है वो 21 वर्ष है। यानी कि अगर आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप प्रत्याशी बनना चाहते हैं, तो आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष से कम अगर आपकी उम्र है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और ये 21 उम्र कब होगा? जब आप नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं उस दिन से लेकर के आपके जन्म तिथि तक, यानी कि 21 वर्ष आपका पूरा होना चाहिए। इसके साथ ही आपको किसी भी तरह से आपको पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया हो। तो ये कैसे? अगर आप किसी भी डॉक्टर के द्वारा आपको अगर पागल घोषित किया गया है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो इस तरीके से आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। दिवालिया कोर्ट के द्वारा घोषित किया जाता है, यानी कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, जिसका सब कुछ लूट गया हो, वो दिवालिया कंगाल माना जाता है। तो कोर्ट दिवालिया जो घोषित करती है वो कोर्ट करती है। तो कोर्ट के द्वारा जब तक कोई दिवालिया नहीं घोषित होगा तब तक आप दिवालिया नहीं माने जाएंगे। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और अगली चीज़, आप अगर प्रत्याशी हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपके नाम से किसी भी प्रकार का FIR नहीं होना चाहिए आपके थाने में, ना ही किसी प्रकार की शिकायत होनी चाहिए। और किसी भी प्रकार के अपराध में आप संलिप्त नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर आपका जो नामांकन पत्र है उसको रद्द कर दिया जाएगा। और आपके पास और इसके साथ ही आपके ऊपर किसी भी प्रकार का लोन नहीं होना चाहिए, कर्ज नहीं होना चाहिए, चाहे वो गाड़ी का लोन हो, चाहे वो आपने बैंक से लिया हुआ है या किसी प्राइवेट बैंक से लिया है, ठीक है, या फिर सरकार से आपने लोन लिया है, किसान क्रेडिट कार्ड से, या आपकी बिजली बिल जो है वो अगर बकाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करवा लेनी है, सब कुछ क्लियर कर लेना है, तभी आप पंचायत चुनाव में उतरिएगा। क्योंकि अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कर्ज है, लोन है, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। क्योंकि जब आप नामांकन पत्र अपना भरने जाएंगे तो वहाँ पे आपको न्यू ड्यूज सर्टिफिकेट लगाना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सुनिश्चित कर लेनी है। इसके साथ ही आपको जमानत राशि जमा करनी होगी, जो हारने के बाद से आपकी जमानत राशि जब्त की जाती है। तो जमानत राशि कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वो डिसाइड किया जाता है आयोग की तरफ से क्या होगा, कैसे होगा। इसके साथ ही पंचायत चुनाव में आपको खर्च सीमा दी जाएगी। खर्च सीमा के अंदर ही आपको खर्च करना होता है, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है, सब लोग बढ़ चढ़ के खर्च करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो दिखाना होता है वो दिखा देते हैं। और आपके पास कितनी संपत्ति है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, इसका भी आपको पूरा लेखा जोखा तैयार करना रहेगा। और जब आप नामांकन पत्र भरने जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ों को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहली बार अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है।
कई राज्यों में शिक्षा को लेकर के भी नियम बनाए गए हैं। अगर आप प्रत्याशी हैं तो आपका शिक्षित होना अनिवार्य है, और जाहिर सी बात है अगर आपको एक पूरे ग्राम सभा की बागडोर दी जा रही है कि आपको इस ग्राम सभा को संभालना है, चलाना है, तो जब आप शिक्षित नहीं रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए कई राज्यों में शिक्षा के लिए भी जोर दिया गया है। तो प्रत्याशी के जो तरीके से न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए वो कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। तो आपको ये सुनिश्चित करना है, अगर आप प्रत्याशी हैं तो आप कम से कम 10वीं पास रहिए। 10वीं पास के बाद आप कुछ भी रहिए, आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप पढ़े लिखे ना हो। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं, कहीं कहीं पे 8वीं पास में भी काम चल जाता है, तो 8वीं पास की मार्कशीट आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। तो इस तरीके से शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। इसके साथ ही अगला जो नियम प्रत्याशियों के लिए लागू किया गया है वो 2 बच्चे वाला नियम। तो 2 बच्चे वाला नियम क्या है कि अगर आप प्रत्याशी हैं तो कई राज्यों में ये चीज़ें लागू हो चुकी हैं। अगर आप प्रत्याशी हैं तो आपके 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। तो ये सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के अंतर्गत ये चीज़ों को लाया है। तो अगर आप सुनिश्चित करें, अगर आप प्रत्याशी हैं तो आपके 2 से अधिक बच्चे ना हों। 2 बच्चे रहेंगे तो आप चुनाव आसानी से लड़ सकते हैं। 2 से अधिक बच्चे अगर आपके रहेंगे तो कानूनी रूप से आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सुनिश्चित कर लेनी है। इसके साथ ही अगर आप ग्राम सभा के अंदर आपके जो भी अभी वर्तमान में प्रधान हैं 4 साल 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने कौन कौन सा काम किया हुआ है, कितने पैसे उन्होंने ग्राम सभा में विकास के लिए मंगाए हुए हैं, मनरेगा योजना में कितने काम हुए हैं, कितनी सड़कें बनी हुई, कितनी नालियाँ बनी हुई हैं, कितने तालाब का काम हुआ है, वृक्षारोपण कहाँ पे हुआ है, आवास की सुविधा कितनों को मिल रही है, शौचालय की सुविधा कितनों को मिल रही है, पेंशन की सुविधा कितने को लोगों को मिल रही है। अगर आप ये सारी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमारे माध्यम से इसको 1 दिन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है इस पर आपको संपर्क करना है और वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। और पंचायत चुनाव की तारीखों की अगर हम लोग बात करें तो पंचायत चुनाव की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं, लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव अप्रैल महीने के लास्ट में शुरू हो जाएगा और मई महीने में जो नए प्रत्याशी हैं, जो नए नवनिर्वाचित प्रधान होंगे, उनको ग्राम सभा की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आपके पास समय बिल्कुल भी कम बचा हुआ है और आपके ग्राम सभा के अंदर देख रहे होंगे आप जितने भी प्रत्याशी हैं उन लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। पंचायत चुनाव को लेकर के पोस्टर बैनर लगवाना शुरू कर दिया होगा, चाय पानी की व्यवस्था शुरू कर दी गई होगी, लोगों के घर आना जाना शुरू हो गया होगा। इसके साथ ही होली का त्यौहार है तो लोग अपनी तरफ से खर्च कर रहे होंगे, लोगों के पास जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को करना है, शादियों में जाना शुरू कर दिया है लोगों ने। ठीक है, किसी के घर दुर्घटना कोई हो जाती है तो सबसे पहले वहाँ पे पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप प्रत्याशी हैं तो आप भी करना शुरू करिए, क्योंकि ये ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं। बाकी जो भी अपडेट आएगा पंचायत चुनाव को लेकर के हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।